सर जी सर, यही है। तो क्या दिक्कत है dy by dx? e का पावर x का e का पावर x ही होता है, d टू द पावर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया। अब x टू द पावर n लगाओ, क्या होता है? 2 आगे आएगा, एक पावर कम होगा, 2 into sin इनवर्स x हो गया। अब फिर sin इनवर्स x का 1 by root under 1 minus x स्क्वायर हो गया। हो गया आंसर। क्या किए सर? डिफरेंशिएट अच्छा, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे इसमें। बोलो। ये किस लेवल तक का क्वेश्चन है? मेंस लेवल तक का ये क्वेश्चन था? हाँ, क्या नहीं होगा। ठीक है सर। ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिए सर? सर ए था सर, ए था। ये था। यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये है ना जी, a टू दी पावर x का क्या होता है? a टू दी पावर x log है। यस सर। तो लास्ट में log लिख दो ना, यहाँ पे log लिख दिया, हो गया था, हो गया। पहले a टू दी पावर x लगाएं, फिर x टू दी पावर n लगाएं। अच्छा, ये लिखे। फिर sin इनवर्स x का लगा दिए, और क्या सर तो वो हमसे आगे सब नहीं ना होगा, ये सब जो है आगे में सब होगा। अरे पागल, a to the power x a to the power x log a होता है ना सर, तो वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? a टू दी पावर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। टोटल को कैपिटल x लेंगे तो क्या बनेगा बोलो? a टू दी पावर कैपिटल x log a होगा। कैपिटल x किसको लिए है? इसको लिए है। यस सर। पावर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर वाला को कैपिटल x लिया है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 2x। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 2 into sin इनवर्स x हो जाएगा। यस सर। और फिर अंदर वाला sin इनवर्स x में क्या होता है? 1 minus x square, मतलब 1 minus sin x 1 minus x square। यस सर। e टू द पावर x log a होता है, log a लिखना भूल गए, यहाँ log a लिख देना, बस हो गया। जी। अभी सिखाएंगे। ये असल में क्या है ना कि तुम लोग को सब्स्टिट्यूट, ये चैन रूल तो बता दिए, मगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं बनाओगे। वो कैसे बनाओगे ये बता दे रहे हैं, मगर वो पढ़ाएंगे, अलग टॉपिक ही पढ़ाएंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे बनेगा, देखो आप तुमको अच्छे समझ में आएगा। हमको डायरेक्ट बता दिए थे, क्या था? a टू द पावर sin इनवर्स x था जी। जी। यस सर। हाँ, सबसे पहले देखो u ले लिए sin इनवर्स x, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल टू a टू दी पावर u स्क्वायर बनेगा। यस सर। यस सर। जी। v ले लिए u स्क्वायर को, तो y इक्वल टू a टू दी पावर v बनेगा। यस सर। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ y है, यहाँ v है, तो dy by dv क्या बनेगा बोलो? a टू दी पावर v log a बनेगा, बोलो। यस सर। और यहाँ v है, यहाँ u है, तो dv by du क्या बनेगा बोलो? 2u बनेगा। यस सर। और यहाँ पे u है, यहाँ u है, यहाँ x है, तो du by dx क्या बनेगा? 1 by root under 1 minus x स्क्वायर बनेगा। यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सबको हमको dy by dx निकालना है। देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इनटू दिस इनटू दिस, देखो तो क्या आ रहा है? du by dx into dv by du into dy by dx, देखो सब कटेगा, du कट गया, ठीक है, आई du by dv है, सॉरी dv dv कट गया, तो क्या बन गया? dy by dx। इसका मतलब है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। a का पावर v log a into 2u into 1 minus x स्क्वायर। अब u का वैल्यू, v का वैल्यू क्या दिया हुआ है? v का वैल्यू दिया u स्क्वायर, जहाँ जहाँ v दिख रहा है u स्क्वायर पुट कर देंगे। u स्क्वायर log a 2u रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। अब u का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो, sin इनवर्स x है, तो क्या बन जाएगा? ये sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखो वही आंसर आ गया ना। यस सर। आ गया ना? into 2 into sin इनवर्स x by 1 minus x स्क्वायर। ये एक टॉपिक पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में करोगे, आंसर में जाएगा। हम तुमको डायरेक्ट बता दिए हैं, मगर आंसर निकालने का ये तरीका है। अगर कंफ्यूजन होगा ना तो ये लेके बना दोगे। इसको बोलते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन या फिर चेन रूल बोलते हैं, तो चेन रूल पढ़ाएंगे, ठीक है। कितना लड़का आ गया, कितना बचा है? 9 क्या है? कौन नहीं आई बता, हमको नहीं आया। बहुत नया है सर। अभिनव, आदित्य, अंजलि, अनुज, आयुष,
दीपाक्षी, हर्षित, निशांत, ऋषिका, सैफ, सप्तऋषि, स्नेहा, विपुल। इतना लोग लिया सर है? 1 बाय इंफिनिटी Yes, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हाँ, अनडिफाइंड, इंडिटरमिनेट नहीं, 1/, 1 बाय इंफिनिटी 0 होगा यार। 0 होता है। जानते थोड़ा सा राज सर लिखवा दिए 1 बाय इंफिनिटी को ये अनडिटरमिनेट फॉर्म में, और 1 बाय इसको भी लिखवा दिए अनडिटरमिनेट फॉर्म में, 1 बाय 0 को भी और 0 बाय इंफिनिटी को भी। क्या किया जाए सर, उसको मतलब माना जाए या फिर बोर्ड के हिसाब से ठीक है? नहीं, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी होता है, 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है। और क्या बोले, 0/इंफिनिटी और बोल रहे 0 हो, बाय इंफिनिटी ये अनडिटरमाइंड होता है। बाकी दो को भी लिखवाया है सर, हैं? बाकी दो को भी लिखवा ही दिए हैं। चलिए ठीक है खैर। गलती से लिखा दिया। आज टाइप 7 पढ़ेंगे हाँ, लास्ट टाइप पे टाइप कर रहा हूँ। सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो राहुल। ठीक, लिखो, differentiation of one function with respect to another. Differentiation of one function with respect to other. एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अदर करेंगे, ठीक है, लिख लो। आज दिख रहा है ना क्लियर? RST लिख दिया, WRT, हम भी गड़बड़ा गया। सर वहाँ ब्रिज क्यों लिखा है सर? हाँ, WRT लिखे ही है तो कहाँ लिखे हैं अभी? अभी मिटा दिए हैं। हाँ, मिटा। रिकॉर्डिंग में तो दिख जाएगा। अच्छा। बोले आगे। सर बोर्ड हिल रहा है। हाँ, हिल रहा है। ये हाँ हिल रहा सर। है। एक मिनट, एक मिनट। पंखा बंद कर दिया, फैन से हिल रहा होगा, अब नहीं हिल रहा होगा। अब हिल रहा है? हाँ, नहीं। क्या बोल रहा हो? नहीं, हम एसी चला रहे हैं, हमको गर्मी कोई दिक्कत नहीं। गजब। गजब। बोलिए ठीक है? सर आगे। हाँ, देखो जैसे क्वेश्चन रहेगा ना कि डिफरेंशिएट sin x with respect to cos x, मतलब sin x को डिफरेंशिएट करना है cos x, पहले तो डिफरेंशिएट sin x with respect to x, अब क्या हो गया cos x, मतलब कह रहा है d of sin x with respect to cos x, d of cos x, क्योंकि dy by dx हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएट y with respect to x, तो यहाँ पे y क्या है sin x और x क्या है cos x है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो कैसे करेंगे ये देखो, कल पैरामीट्रिक पढ़ाते याद है ना, पैरामीट्रिक? यस सर। हाँ, तो देखो जी याद है। हाँ, देखो कैसे होता है, हमको ये निकालना d of sin x with respect to cos x, तो d of sin x by d of cos x, इसको u ले लेंगे, इसको गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, u ले लिए sin x, ठीक है, v ले लिए cos x,
अब बताइए यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, du by dx कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ u है, यहाँ x है, तो du by dx कितना होगा? cos x cos x यहाँ v है, यहाँ cos x है, तो dv by dx कितना होगा? minus sin x minus sin x तो हमको क्या निकालना? हमको कह रहा है d of sin x by d of cos x, मतलब du by dv निकालना है। sin x क्या है? u है, cos x क्या है? v है, तो हमको du by dv निकालना है। तो du by dv निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे? du by dx divided by dv by dx। देखो dx dx कट के du by dv हो जाएगा। du कितना है? cos x, dv कितना है? minus sin x minus cot x माइनस cot x। यही आंसर आ गया। तो एकदम पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसा है, एक को u लेंगे, दूसरा को v लेंगे। लिख लो। सर अभी शुरू हुआ है क्लास? नहीं हो गया 5 मिनट। ये रिकॉर्डिंग पहला ही टाइप है आईडी आदि। पहला नहीं, सातवां है, थोड़ा देख। मतलब आज का पहला टाइप है एकदम, पर तो अभी स्टार्ट ही किया। वही फिर से बोल दे रहा है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो sin x को u लेंगे, cos x को v लेंगे और आराम से du by dv निकाल देंगे। वही हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट e to the power x। तो x sin x को u ले लेंगे और v ले लेंगे e to the power x को। तो पहले यहाँ u है, यहाँ x है, du by dx हो जाएगा। देखो तो ये मल्टीप्लाई रूल को फॉलो करेगा ना जी, प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो sin x हो गया sin x प्लस x cos x। यहाँ dv है, यहाँ x है, dv by dx क्या हो जाएगा? e to the power x ही हो जाएगा। हमको निकालना है du by dv। तो du by dx divided by dv by dx। तो du by dx है मेरा sin x plus x cos x और divided by dv by dx e to the power x निकल गया। यही हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। लिख लो। देख लिया। कल जो 3 क्वेश्चन दिए थे बनाए हो कि नहीं बनाए? सर 3 जो क्वेश्चन दिए थे, जी तीसरा नंबर नहीं बना, बाकी 2 तो बन गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बेटा। जी सर। जी नहीं सर, रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम वीडियो को मिनिमाइज करेंगे तो ये बोर्ड देखना बंद हो जाएगा क्या? मिनिमाइज मतलब? क्योंकि हम क्वेश्चन निकालेंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। ट्राई करें, देखो मिनिमाइज कर रहे हैं। फट गया ना? सर कौन सा क्वेश्चन? आरडी शर्मा वाला सर? हाँ आरडी शर्मा वाला। सर ये कर दे, शेयर कर दे। हम कैसे देख पाएंगे अभी? शेयर कर दे। सर के पास नहीं है, सर के पास तो है ही पहले। दूसरा फोन करे सर। एक मिनट हमने आ रहा दूसरा फोन। एक मिनट रुक जाओ। राहुल तो अपना मुंह शांत। एक मिनट काहे तेज बन रहा है यार? काहे तेज बनते रहते हो आदि? हाँ जी आ गया। देख रहे थे ना, ले आए तो अमन बोलता है तेज बन रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। बता दे रहे सर। अरे बुलाती है तो जाने का नहीं, काहे हड़बड़ा रहे हो?
राहुल माफ कर दो आदि को, माफ। आया सर। रुको हम निकाल आ गया भाई, आ राहुल गया, सामने आ गया, स्क्रीन शेयर कर दिया तुम। बहुत बड़ा चीज बताया भाई आत्मघाती हमला तुमने हुआ। तो। राहुल आत्मघाती हमला हुआ, तुम भी मर गया था खुश हुआ ना, पता है तो वहीं पे आदि। एक ही गाड़ी में बैठे बैठे दोनों की मौत हो गया। अरे भाई यही सब तुम लोग क्या बात कर रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रहा है। अमन भैया को रुको हम निकाल लेते हैं। हाँ मिल गया। रुक जा रहा है। हाँ कौन सा क्लास? आज से स्टार्ट होगा। हाँ हम देख रहे थे मगर वो बोर्ड पे नहीं ले पा रहे थे वो। हाँ बोर्ड पे किए थे मगर बोर्ड पे उनका दिख नहीं रहा था, वो छोटा लिख रहे थे। अब दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ स्क्रीन शेयर नहीं किए थे उनका, वो फोन पे स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा था। पता नहीं कैसे कि उनको सिखा दो। उनको सिखाना पड़ेगा ना। सर ज्यादा लाइट लग रहा है। ज्यादा लाइट नहीं लग रहा। नीचे नीचे कैमरा खुल है। हाँ एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, इतना डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। साइन ये मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है? मॉड ऑफ एक्स का हाँ नहीं पता। हाँ तो ध्यान दो। देखो y इक्वल टू मॉड एक्स रहेगा तो हमको पता है कि जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। जी सर बिल्कुल होता है, Yes, प्लीज sir. कंटिन्यू प्रोसीड। होता है ना जी, x ग्रेटर देन 0 में, और Yes, x sir. लेस देन 0 में क्या होता है? y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ? 1। x का इसका dy बाई dx कितना होगा? इसका dy बाई dx -1 -1। हाँ मतलब आंसर या तो 1 होगा या फिर -1 होगा, डिपेंड करता है। इसलिए +-1। +-1 नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर y इक्वल टू मॉड x है तो dy बाई dx हो जाता है मॉड x बाई x होता है। आप देखो डायरेक्ट इससे बना सकते हो ना कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x बन जाएगा, तो x बाई x होकर के 1 हो गया। x लेस देन 0 हो जाएगा तो -x बाई x इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू मॉड x होगा तो डिफरेंशिएशन होता है मॉड x बाई x होता है, ठीक है। वही अगर लिखा रहेगा कि y इक्वल टू अरे अभी आंसर निकाले ना, आंसर अभी या तो 1 आता है या -1 आता है मॉड में। जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड में 1 आता है आंसर। x पॉजिटिव होगा तो डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा जी, और x नेगेटिव होगा तो डिफरेंशिएशन, समझ गया ना। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा x बाई x, वैल्यू आ गया 1। जब x लेस देन 0 है तो -x बाई x कट के आ जाएगा -1, ये हो जाएगा। वही कहते हो कि y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x लिखा हुआ है, कह देगा इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे, देखो हमको sin का डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है, कितना होता है बोलो sin का? cos x होता है, बस cos x लिख देंगे और यहाँ पे x था उसके बदले sin x लिख देना, मॉड ऑफ sin x बाई sin x लिख देना, बस हो गया। जब sin x पॉजिटिव होगा तो कट के cos x आंसर आ जाएगा, अब sin x नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा -sin x बाई sin x, कट के क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ, अगर कोई फंक्शन होता है f(x), ठीक है, तो dy बाई dx लिख लो, क्या होगा f डैश ऑफ x, मतलब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू मॉड ऑफ fx बाई fx, बस लिख लेंगे, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है।
क्लियर है अमन? यस सर। हाँ, इसको लिख लो। ये वाला बुक में दिया हुआ नहीं है, यदि कभी जरूरत पड़ गया तो फंस जाओगे, इसलिए लिख लो। मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स मॉड एफ एक्स बाई एफ एक्स। बेटा है? यस सर। नहीं अब दे सर, रहा है। नहीं सर। अरे यार समिट भाई। अरे भाई वीडियो देख लेना ना, इतना धीरे लिखेगा तो बस। लिखो क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू f of 3x plus 4y 5x plus 6 and f dash x equal to 10x square, then find then dy by dx इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया हुआ, चार ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है -2 10 3x plus 4 by 5x plus 6 का होल स्क्वायर इंटू 1 by 5x plus 6 का होल स्क्वायर। पहला ऑप्शन लिख लीजिए, फिर दूसरा मिटा के लिखेंगे। हो गया सर। लिखिए सेकंड ऑप्शन लिखिए। मिटा इसको, पहला ऑप्शन हाँ सर। ऊपर से पूरा मिटा दें, सारा ऑप्शन एक साथ लिख देंगे। हाँ सर। और ऑप्शन लिख लिया हो ना? जी सर, लिख लिया है सर। थोड़ा सा वो एफ डैश वाला लास्ट में, मतलब जब वीडियो क्लोज कीजिए तो लिख दीजिएगा ना। कौन है डैश वाला? एफ डैश एक्स है, डॉट नहीं है। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑप्शन ये है। ऑप्शन सी है 2x tan 3x plus 4 by 5x plus 6 और लास्ट ऑप्शन है tan x स्क्वायर। सर ये जो अंदर में एफ है क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू एफ, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन था, तो ये एफ का क्या मतलब है? फंक्शन है, उसके अंदर x नहीं है, x के बदले कुछ और लिखा हुआ है। ओके सर डिफरेंशिएट करके उसके बाद x का वैल्यू 10 स्क्वायर x पुट करें। डिफरेंशिएट होगा, पहले y इक्वल टू लिखा है ना, वो 3x plus 4 by 5x plus यस 6। सर। पहले बात समझ, Yes, sir. इसको मिटा दे। यस सर। तुमको पहले ही बता चुके हैं, चेन रूल में बताए हैं कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, जैसे y इक्वल टू f इंटू
ब्रैकेट में gx, इसका मतलब समझ रहे हो, f ऑफ gx, फंक्शन f के अंदर में gx है, जैसे कि लिखते हैं ना sin ऑफ x, sin ऑफ क्या लिखते हैं, cos x लिख देते हैं, किसका Yes, बात कर रहे हो? ठीक है। तो इसका dy by dx निकालने का क्या तरीका है कि पहले बाहर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, f dash ऑफ gx होगा, फिर बाहर वाला खत्म हुआ तो फिर अंदर वाले पे करता है, क्या हो जाएगा, g dash ऑफ x, याद है, चेन रूल। इसको डिफरेंशिएट कैसे किए थे, पहले इसको Yes, डिफरेंशिएट sir. किए और फिर अंदर उसके वाले बाद- को किए। यस इसी तरह सर। इसका भी है, पहले बाहर वाला को डिफरेंशिएट किए फिर अंदर वाला करेंगे। तो आपका क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे बेटा, इसको यस सर। हाँ समझो बात को, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो y इक्वल टू क्या लिखा है, f ऑफ क्या लिखा है वो बोल तो, 3x 5x प्लस 6, सही, 4 5x plus 6 3x प्लस 4, yes sir by 5x प्लस 6 अब बात समझो, dy by dx कर रहे हैं तो पहले हो जाएगा f डैश ऑफ 3x प्लस 4 by 5x प्लस 6, अब फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, u by v फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लोगे, यस सर। जी सर कर लेंगे। करके बताइए क्या होगा डिफरेंशिएशन उसका अंदर वाले का, बढ़िया से करना आराम से। एक मिनट, अंदर में जो अरे भाई किसका माइक कर रहा, बंद करना यार। हो गया किसी का डिफरेंशिएशन, जी सर आ गया। कितना आया बोलो, -2 बाई -2 बाई 5x प्लस 6 बस, जी। होल स्क्वायर नीचे। होल स्क्वायर होगा सर। हाँ नीचे होल स्क्वायर है, सॉरी बोलना भूल गया गड़बड़ा क्या गए हो तुम, सर, किए वही थे, बोलना भूल गए, क्या करे। हाँ हम देखने जा रहे हैं तुम क्या किए हो। अब देखो काम हो चलिए गया सर है। गलती हो गया। ठीक है, देखो f डैश x कितना दिया हुआ है, tan स्क्वायर x, f डैश x कितना दिया हुआ है जी वही दिया हुआ tan स्क्वायर। अब x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6, तो f डैश ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई tan x स्क्वायर दिया हुआ है। tan x स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ हाँ ठीक है ना, tan x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, बस इसी को पुट कर देंगे, आंसर आ गया। देखो तो कोई मैच कर रहा है आंसर किसी से, 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर -2 बाई 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, देखो तो किसी से मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन है, नहीं है। कहाँ किसी में ऑप्शन, फर्स्ट वाला ए है ए। हाँ फर्स्ट वाला है सर। ये तो दिख रहा है, ये -2 आगे लिख दिया है, आ तो गया, फर्स्ट वाला तो मैच कर रहा है। सर इसमें किए क्या सर, थोड़ा बताइए सर। हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको सर एक और डिफरेंशिएट चीज किए, बताइए सर। इसको डिफरेंशिएट किए हैं, तो हम चेन रूल क्या बोले थे, पहले बाहर तो का उसको जी एक्स differentiation- लेट कर लिए अंदर वाला को। हाँ चलो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, f ऑफ gx मान लिए, ठीक है, यस इस टोटल को gx ले लेंगे, तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश ऑफ gx हैं, निशांत माइक बंद कर भाई। कौन कर रहा है gx, निशांत का माइक कर रहा है वहाँ से। मार्गो करेंगे सर की वीडियो फंस रहा है। अच्छा रुक जा रहा है, आवाज वैसे कैसे कर रहा है। अभी नहीं फंस रहा है, नहीं फंस रहा है सर, ठीक है।
मेरा नेट दिक्कत है कि तुम लोग का नेट दिक्कत है? नहीं सर, वीडियो आपका ठीक है सर नेट पूरा सही है, पूरा सही है। मेरा फंस रहा है वीडियो, नहीं, ठीक है। आ जा रहा है कि हमेशा होता है? तो सलोमो सलोमो समझ लो, निशान सही बोल रहा है। अंदर वाले को gx ले लिए तो f ऑफ gx बना। यहाँ तक सुनाई दिया? यस तो सर। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ gx इंटू, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x हो जाएगा। तो f डैश ऑफ gx यही माने तो ये लिख दिए इंटू g डैश x, तो अंदर वाले का तो डिफरेंशिएशन आराम से कर लोगे। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब गिवन क्या है कि f डैश x इक्वल टू tan x स्क्वायर दिया हुआ है, मगर यहाँ x के बदले लिखा है 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6, तो x के बदले रिप्लेस कर दिए 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6, तो यहाँ भी x के बदले रिप्लेस कर दिए 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया। हम निशान क्लियर है? यस सर। हाँ लिख लो लिख लो, और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन देगा तो और देखते हैं क्या खुद से हम दे दे रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था ना सर, मतलब हाँ, बढ़िया और दे रहा है। मेंस टाइप के। और दे रहे हैं हम, बेटा बेटा दो इसको। यस सर। लो और नहीं भी सर, रुकिए सर। और भी दे रहे हैं, ट्राई करो इसी तरह का। हो गया सर। इसी तरह का एक और देते हैं। यहाँ पे फंसोगे तो उस पे 4-5 क्वेश्चन बनवा देंगे ना, तो फिर वो चीज का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट कर दे रहे हैं। वीडियो बंद होगा? चालू हो गया मगर देख लो, अब रुक रहा है। ठीक है, लिख दे रहे हैं इफ y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x स्क्वायर एंड f डैश x दिया हुआ है sin x, और g डैश x दिया हुआ है cos x। थोड़ा ट्राई करो तो, मुझसे थोड़ा सा टफ कर दिया। फाइंड dy बाई dx। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पढ़ोगे ना तो उसमें करना पड़ेगा ऐसा, इसीलिए।
ऐसा कुछ आ रहा है। जैसे ऐसा आ रहा है, लेकिन सर जी एक्स साइन जी एक्स जी जो होगा तो रहेगा, उसको जी क्या रहेगा, जी रह जाएगा। तब आंसर सही है सर, आ गया सर। और जिसको नहीं समझ में आया ना, देख लो क्या किए हैं। चेन रूल लगाए पहले, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, अंदर वाला सेम लिख दिए। फिर जी का लगाए जी डैश, अंदर वाला सेम लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर, नो सर। उसके बाद देखो, ये तो एफ डैश ऑफ जी एक्स स्क्वायर आने दिए। अब जी डैश एक्स स्क्वायर, जी डैश एक्स दिया है cos x। अब मतलब अब यहाँ पे x के बदले एक्स स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो जी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा cos x स्क्वायर। ठीक है अमन, क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ, कौन सा? बस हाँ, साइन कॉस को कहाँ से आता है? हाँ, अगर एक और क्वेश्चन दिया रहता ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया रहता, लिखा रहता कि dx इक्वल टू दिया हुआ है e टू दी पावर x, तो झंझट नहीं रहता। तो g ऑफ x स्क्वायर है तो बन जाता साइन ऑफ gx। gx दिया है e टू दी पावर x, मगर gx स्क्वायर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x स्क्वायर। तो साइन ऑफ ब्रैकेट में हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर cos ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x। ठीक है, तीन चीज दिया रहेगा, ये टोटल क्वेश्चन मान लो, तब आंसर ठीक आ जाएगा। बस हो गया। और दे इस पे अच्छा, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला है? सर माइनस लॉग 1/x इंटू एक्स पावर -2। ठीक है, ठीक। पहले इसका dy बाई dx निकालोगे तो f ऑफ दिस का हो जाएगा f डैश ऑफ 1 बाई x। 1 बाई का x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाई x स्क्वायर। यहाँ पे x के बदले 1 बाई x लिख देंगे, तो log ऑफ 1 बाई x हो गया इनटू -1 बाई x स्क्वायर। और log का प्रॉपर्टी लगाओगे तो x का पावर -1 बनेगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस log x, यहाँ पे भी -1 बाई x स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर हो जाएगा log x बाई x स्क्वायर। log कौन सा माइनस? ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का पावर -1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? -2 होता है, और आगे माइनस नहीं आएगा, पावर आगे आता है ना जी। अगला एक और बनाओ, 4 ऑप्शन दिया होगा।
तीन फंक्शन। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन लिख देना। सर हम्म, 2 cos x क्यूब x लिखे हैं सर। हाँ 2 cosec क्यूब, 2 cosec क्यूब दिया है। सर जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है नीचे में आया तो सर एफ एक्स लेट कर लेंगे फिर जी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमको नहीं समझ में आया क्या बोला। ऐसा है ना कुछ, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा एच डैश एच डैश इंटू एफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू फिर एफ एफ डैश। ऑफ जी एक्स यस सर। इंटू जी डैश ऑफ एक्स आया है। हाँ, अब सबका वैल्यू धीरे धीरे पुट करना शुरू करेंगे। देखो एफ ऑफ जी एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यस सर। एफ डैश जी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आई इंटू जी डैश एक्स कितना निकला है, 2x निकला है। पहले यहाँ तक लिख लो। असल में एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। क्लियर सर। सब धीरे धीरे सब चीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, एच डैश लगा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स दिया है साइन एक्स स्क्वायर होगा, साइन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ डैश कितना निकला है, cos x। cos x ये क्या है, स्क्वायर, cos x स्क्वायर हो गया। cos x क्या है,
2x हो गया, ठीक है। 2x फिर से आ जाओ यहाँ पे एच डैश ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एच डैश एक्स क्या दिया है 1/x, 1/x तो क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर 1/x एच डैश एक्स हाँ सर 1/x, तो ये हो जाएगा x के बदले रिप्लेस कर देंगे sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 1/sin x स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर अब इनटू 2x हो गया। इसको लिख सकते हैं cot x स्क्वायर, cos y sin क्या होता है cot होता है, 2x cot x स्क्वायर। जो कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? हाँ सर ए ए नंबर सर। कल भी प्रैक्टिस ही कराएंगे, ठीक है, अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आज हम रूटीन क्लास में भेज देंगे किसका किसका क्लास होगा, ठीक है। टाइम डिसाइड कर लेना, पूछ लेना सर, ठीक है। चलो काटे, थैंक यू सर। थैंक यू, लिख लो। थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं बोलिएगा सर। हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। तुम तो बोल ही दिए, तुम्हें जरूरत क्या है।